नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पॉस एक्ट होता क्या है, पॉस एक्ट कब पारित हुआ, पॉस एक्ट आया क्यों और पॉस एक्ट कौन लेके आया, कैसे पास हुआ, ये सब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब हम चर्चा करने वाले हैं पॉस एक्ट में जो 8 अध्याय हैं, 30 धाराएँ हैं, उनमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पॉस एक्ट अध्याय 1। पॉस एक्ट अध्याय 1। अध्याय 1 में क्या लिखा हुआ है? अध्याय 1 में लिखा हुआ है प्रारंभिक बातें। हर चैप्टर का कुछ प्रारंभ होता है, जैसे उसी प्रकार इसमें भी प्रारंभिक चीज़ें लिखी हुई हैं। प्रारंभिक मतलब शुरुआती दौर। पॉस एक्ट मतलब आपको बता ही दिया था कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध अधिनियम 2013 से रिलेटेड है ना। अब हम इसकी पहली धारा पर चर्चा करेंगे आज। पहली धारा क्या है पॉस एक्ट की? पहली धारा, धारा नंबर 1। पॉस एक्ट की धारा 1 क्या कहती है? धारा 1 में है नाम, पॉस एक्ट का नाम और विस्तार। अब आपको हम बता दें, जब आपसे पूछा जाए कि पॉस एक्ट धारा 1 क्या है, तो सबसे पहले हर फिल्म का एक इंट्रोडक्शन होता है। वो शुरुआत में ही कोई पिक्चर देखते हो तो उसका इंट्रोडक्शन आता है शुरुआत में, वही है धारा 1 फिल्म का इंट्रोडक्शन। अब फिल्म का इंट्रोडक्शन मतलब टाइटल, तो धारा 1 में टाइटल दिया है। टाइटल क्या है? पॉस एक्ट, है ना। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध अधिनियम 2013। इसका नाम तो ये हो गया। अब इसका विस्तार संपूर्ण भारत पे होगा, ऐसा बोल दिया गया। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पे होगा। तो विस्तार अब यह 9 दिसंबर 2013 को लागू होगा। कब लागू होगा? 9 दिसंबर 2013 को। तो धारा 1 में सिर्फ इतना ही बोला गया है कि इसका नाम जो होगा, है ना, वो इसका विस्तार संपूर्ण भारत पे होगा और 9 दिसंबर 2013 को यह लागू हुआ था, ऐसा बोल दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं धारा 2 पे। धारा 2 में बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे धारा 2 जो परिचय देता है, किसका देता है? व्यथित महिला, पीड़ित महिला के बारे में। जैसे कोई महिला है, किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जा रही है, उसके साथ लैंगिक उत्पीड़न हुआ है, तो वह महिला क्या हुई? व्यथित महिला हुई, है ना। वह महिला व्यथित महिला हुई। तो इसमें कुछ चीज़ें और जोड़ेंगे। सरकारी व प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत, सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत और उसका लैंगिक उत्पीड़न हुआ है ना, तो उसे हम धारा 2 के अंतर्गत परिभाषित करते हैं, जिसे हम व्यथित महिला के रूप में जानते हैं, है ना। अब सरकारी व प्राइवेट में काम कर रही है कोई महिला, अब उसमें 10 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, है ना, 10 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, तो इस ऑर्गेनाइजेशन में ICC इंटरनल कमेटी कंप्लेन का एक गठन होगा, ठीक है। तो जो महिलाएं होंगी इनके पास जाके अपना शिकायत दर्ज करेंगी। अब बात कर लेते हैं जहाँ पे एक ही कर्मचारी है। अब एक ही कर्मचारी के तौर पे हम बात कर लेते हैं घरेलू कर्मकारी। धारा 2 में ये भी एक परिभाषा दी हुई है, घरेलू कर्मकारी। इसमें क्या दिया गया है कि यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि जो तुम्हारा LCC है, LCC का भी गठन होता है ना। यहाँ पर इंटरनल कमेटी कंप्लेन हो गई, है ना। यहाँ पर LCC लोकल कंप्लेन कमेटी, ठीक है। लोकल कंप्लेन कमेटी किसके अंडर होती है? जिला अधिकारी के अंडर होती है, ठीक है। तो यहाँ घरेलू कर्मचारी जो होते हैं जिला अधिकारी से डायरेक्ट जाके शिकायत कर सकते हैं कि यहाँ हमारा उत्पीड़न हुआ है। और वह कमेटी कौन बनाता है? केंद्र सरकार राज्य सरकार को फंड देती है और राज्य सरकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से लोकल कंप्लेन कमेटी बनाती है। यह विशाखा गाइडलाइन 1997 में मेंशन किया गया था, ठीक है। और पॉस एक्ट में धारा 2 में मेंशन है। फिर हम बात कर लेते हैं नियोजक कौन होगा। नियोजक, अब आपको इतना समझ गया कि धारा 2 की 2 डिफिनेशन समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं नियोजक। जैसे कंपनी के अंदर 10 से ज़्यादा वर्कर हैं तो ICC कंप्लेन रजिस्टर करेगी। अगर कोई घरेलू कर्मकारी है तो वो कहाँ जाएगी? वो LCC के पास जाएगी, स्थानीय परिवाद, है ना। फिर हम बात करते हैं नियोजक की। जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ का विभागाध्यक्ष ही नियोजक होगा। जैसे आप कोई प्लांट में काम कर रहे हैं, वहाँ का जो
विभागा अध्यक्ष होगा वही नियोजक होगा। यहाँ पे नियोजक का डिफिनेशन दे दिया गया धारा 2 में ही। अब प्रत्यार्थी कौन होगा? यहाँ पे धारा 2 में प्रत्यार्थी कौन होगा? यहाँ बोला गया है वो पुरुष जिसके खिलाफ शिकायत हुई है, वो पुरुष जिसके खिलाफ शिकायत हुई है वह प्रत्यार्थी होगा। धारा 2 में इसकी भी डेफिनेशन दे दी गई है। अब लैंगिक उत्पीड़न इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। लैंगिक उत्पीड़न अक्सर होता कब है ना? जैसे कोई व्यक्ति कार्यस्थल पे कार्य कर रहा है, धारा 2 में इसकी भी डेफिनेशन दी गई। धारा 2 में जो है ना शॉर्ट में दे रखा है आपको। धारा 2 में लैंगिक उत्पीड़न की डेफिनेशन है, आप कार्यस्थल पे काम कर रहे हैं, कोई आपको बेवजह टच कर रहा है, कोई आपको बेवजह पीठ थपथपा के शाबाशी दे रहा है ना? अनसीन मटेरियल दिखा रहा है, मतलब अश्लील फिल्में दिखा रहा है, अश्लील वर्ड बोल रहा है, अश्लील चित्र दिखा रहा है, तो ये सब क्या हो गया? लैंगिक उत्पीड़न होगा। उसमें आप अपने आप को कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं, तो मतलब आपके ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है। ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस में ये आम बात है, लेकिन भारत में आम बात नहीं है। भारत ठीक है, फिर तो लैंगिक उत्पीड़न का यही डिफिनेशन है, आपको छूता है, अश्लील चित्र दिखाता है, फिल्म दिखाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कार्यस्थल क्या होगा। कार्यस्थल धारा 2 में डिफिनेशन है कार्यस्थल की। महिला जहाँ पर काम कर रही है वह सारे कार्यस्थल होंगे। महिला जहाँ काम कर रही है वह सारे कार्यस्थल होंगे। फिर बात करते हैं एलसीसी। एलसीसी के बारे में बताया था आपको, लोकल कंप्लेंट कमेटी। ठीक है, फिर महिला काम कर रही है, स्थानीय परिवाद कमेटी उसे हम बोल सकते हैं। अब धारा 2 में तो हो गया, व्यथित महिला के बारे में बता दिया गया, घरेलू कर्मकारी के बारे में बता दिया गया कि कौन आईसीसी के पास जाएगा, कौन एलसीसी के पास जाएगा, नियोजक कौन होगा, जहाँ महिला काम कर रही है वहाँ का विभागाध्यक्ष नियोजक होगा, प्रत्यार्थी कौन होगा, जिसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज होगी वो प्रत्यार्थी होगा। लैंगिक उत्पीड़न किस प्रकार से हो सकता है? व्यक्ति छूता है, अश्लील चित्र दिखाता है, फिल्म दिखाता है। कार्यस्थल क्या होगा? महिलाएं जहाँ काम कर रही हैं वह सारे कार्यस्थल होंगे। ठीक है, एलसीसी के बारे में आपको बता दिया था, वही यहाँ पर भी दे रखा है। एलसीसी में जहाँ महिला काम कर रही है स्थानीय परिवाद कमेटी उसे बोलते हैं। अब धारा 3 में बोला गया है लैंगिक उत्पीड़न का निवारण। जो तुम्हारा लैंगिक उत्पीड़न है उसका निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है, ये बोल दिया गया। अब लैंगिक उत्पीड़न का निवारण करना मतलब ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा काम होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन अपने वहाँ पोस्टर चिपकाए, ठीक है, लोगों को लगना चाहिए कि हाँ ऐसा करने पे ऐसी सज़ा मिल सकती है ना, चार्ट लगाए। और सबसे मेन बात आती है कि जो अध्यक्ष होते हैं, जजिस डिपार्टमेंट में कर्मचारी काम कर रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि वहाँ पर हम कुछ धारा 3 में कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं, जैसे पदोन्नति, इंक्रीमेंट से रिलेटेड। तो पदोन्नति इंक्रीमेंट से रिलेटेड किसी को धमकाया ना जाए कि तुम्हारा पदोन्नति नहीं होगा, इंक्रीमेंट नहीं होगा, है ना, वरना हमारे साथ आप चलो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, ये सब बातें वहाँ पे मेंशन की गई हैं। ऐसा करता है तो लैंगिक उत्पीड़न में ही आता है। तो कार्यस्थल को बिल्कुल स्वच्छ वातावरण की तरह बनाएं और सुसंगठित ढंग से वहाँ पे कार्य कराएं। किसी भी कोई भी प्रेशर, कोई भी दबाव और कोई भी अपनी इच्छा जाहिर ना करे जिससे धारा 3 का उल्लंघन हो। और धारा 3 का उल्लंघन होता है तो आप की शिकायत आईसीसी में की जा सकती है। अगर आप घरेलू कर्मकारी हैं तो आपकी शिकायत सीधा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एलसीसी के तहत की जा सकती है। और जो अगर आप शिकायत आपकी एलसीसी में होती है तो आप पर इंडियन पेनल कोड की धारा 509 या फिर 354 के तहत कार्रवाई होगी। लेकिन करंट धारा भारतीय न्याय संहिता में जो है BNS 2023 में, उसमें धारा 74 व 78 में आपकी शिकायत दर्ज की जाएगी, जिसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी, जुर्माना भी दंडनीय होगा। ठीक है, तो यह एक दंडनीय अपराध है, आप लोग ऐसा ना करें। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें। मिलते हैं अध्याय 2 में। धन्यवाद।